रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3261 के सेवा क्षेत्र में अग्रणी क्लब रोटरी क्लब भिलाई गेटर के द्वारा पिछले साल कृत्रिम हाथ लगाने के शिविर LN4 के बाद इस साल सर्व सुविधा युक्त वृद्धों के रहने हेतु मकान का प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इस बारे में क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन दीप गोयल ने पूरब टाइप्स को इस तरह से जानकारी दी। परिकल्पना तो ऐसा है कि रोटरी जो है वो सर्विस अबव सेल्फ के लिए जाना जाता है। हम अपने स्वार्थ से ज़्यादा समाज में काम करने की प्रयास करते हैं। तो ये एक जो संस्था है श्रीवत्स करके जो प्रोजेक्ट है, ये हम ओल्ड एज होम के रूप में इसको बनाना चाह रहे हैं। इसके पीछे जो आइडिया है वो ये है कि हमने देखा भिलाई में भी जिनके बच्चे बाहर चले जाते हैं तो उनके पेरेंट्स कभी कभी काफ़ी असहाय से हो जाते हैं क्योंकि बच्चे आ नहीं पाते हैं और बीमारी रहती है उनको। तो वो यहाँ आके बहुत आराम से इत्मीनान से रह सकते हैं। उनको पूरा 24 घंटे जो है सर्विस यहाँ पर रहेगी कि कभी भी कोई तकलीफ़ है कुछ है तो वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। नर्सिंग हम लोग क्रिटिकल केसेस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। जो मैं वैसा चीज़ बताता हूँ, फैसिलिटीज़ जैसे उनका BP नापना है, शुगर नापना है, उनकी जो दवाइयाँ जो डॉक्टर्स लिख के दें उनको टाइम पे देना। यहाँ पे उनके लिए पूरा अम्यूज़मेंट वगैरह जैसे कैरम है या आपस में गेम्स वगैरह हैं, व्यायाम है, योगा है, साथ में उनका फूडिंग भी यहाँ पर रहेगा, TV वगैरह है। एक प्रॉपर उनको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा। सबसे बड़ी चीज़ जो हमने इस चीज़ को देखा, घर में सिर्फ वो अकेले रह जाते हैं, मगर यहाँ पे उनको उन्हीं की एज ग्रुप के लोग मिलेंगे तो उनको बहुत अच्छा उनका कंपनी भी रहेगा। तो ये भी एक उसमें हमारा सोच है। हम लोग शुरुआत में सिर्फ 10 बेड का ही बना रहे हैं, फिर कल को जब हम इसमें आगे और इसको बढ़ाएंगे, फिलहाल हम इस जो लोकेशन है इसमें सिर्फ 10 बेड का ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई भी प्रोजेक्ट हम चाहेंगे कि भाई आगे ग्रो हो, और ये ऐसा प्रोजेक्ट है हमारे चैप्टर के लिए जो पहली बार परमानेंट प्रोजेक्ट के रूप में आ रहा है। नॉर्मली प्रोजेक्ट्स क्या रहते हैं अभी तक कि भाई प्रोजेक्ट हुआ और फिर वो कंप्लीट हो गया। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो आजीवन, जब तक भिलाई ग्रेटर है या जब तक रोटरी है तब तक ये प्रोजेक्ट चलता ही रहेगा और भिलाई ग्रेटर आजीवन रहेगा, इसलिए ये प्रोजेक्ट भी आजीवन रहेगा। सबसे बड़ा थैंक्स तो मेरे मेंबर्स ही हैं क्योंकि, और उनसे ऊपर मेरे पास प्रेसिडेंट्स, क्योंकि उन्होंने मेरे को आइडिया फ्लोट किया और उसके बाद में फिर हमने हिम्मत इसलिए दिखाई है क्योंकि वो पूरी टीम हमारे साथ में है। और ब्रेन चाइल्ड मैं PD को भी इंट्रोड्यूस करूँगा, प्रखर, इसके दिमाग की एक सोच है और ये पीछे ही पड़ा रहा भैया करना है, और फिर ऐसे हाथ जुड़ते चले गए और एक हम लोग पूरा एक अच्छा खासा टीम बन गई है उसकी। ओल्ड एज होम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रोटेरियन प्रखर गोलछा ने बताया कि मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि अकेला महसूस कर रहा है या वो किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है कि वो हेल्प के चाहता है कि किसी लोगों के बीच में रहे, अकेला घर में ना रहे, तो वो आराम से यहाँ पर आके रह सकता है और उसको महीनों जब तक उनको इजी रहे तो वहाँ यहाँ रह सकते हैं। यहाँ पर उनके लिए सब टाइप की फैसिलिटी है, जैसे कि उनके लिए एवरीडे खाना उनके हिसाब से जैसा रहता है, नॉर्मल फूड वो है। फिर उनके लिए यहाँ AC रूम्स हैं, यहाँ पर हाउस कीपिंग पूरा क्लीनलीनेस का ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर साथ ही साथ जो नर्सिंग फैसिलिटी उनको चाहिए कि भाई अगर उनको किसी भी प्रॉब्लम है, BP शुगर नापना है, तो वो पूरी एक केयर उनकी रहेगी। तो उन लोग बहुत यहाँ पर एक होमली फील करेंगे और मिस नहीं करेंगे। और कहीं कोई आपदा होती है या उनको बीमार होते हैं तो यहाँ पर हम डॉक्टर का भी कांटेक्ट है, हम तुरंत डॉक्टर को भी बुलाएंगे और वो अगर उनको एम्बुलेंस से ले जाना रहेगा तो वो फैसिलिटीज़ भी सब पूरी कंप्लीट रहेगी। ओल्ड नेहरू नगर मकान नंबर 49 में यह प्रोजेक्ट अतिशीघ्र शुरू हो जाएगा, जो कि अकेले रहने वाले बुजुर्गों के लिए वरदान सिद्ध होगा।